हे गाइस, इस सेशन में हम रिमोट चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनेशनल एडिशन की प्रॉब्लम नंबर 10 कर लेंगे। इंडियन एडिशन में सेम प्रॉब्लम नंबर 34 पे हैं। थोड़ा सा डेटा शायद डिफरेंट होगा। ओके, ऐसा हर किसी प्रॉब्लम में होगा कि थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो डिफरेंट है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है वो सेम है। सो प्रॉब्लम नंबर 10 इन द इंटरनेशनल एडिशन। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। वी ऑल्सो हैव अ डायग्राम, सो यहाँ पर इसे रखते हैं। Figure A shows two charged particles fixed in place on an x-axis with separation L. The ratio Q1 by Q2 of their charge magnitude is 4. Figure B shows the x component of electric field along the x-axis just to the right of the particle 2. The x-axis is set by xs is equal 30 centimeters. At what value of x greater than 0 is electric field maximum? A particle has a charge of 3e. What is the value of that maximum? Okay, so हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं x एक्सिस पे। एक चार्ज Q1 है और चार्ज Q2 है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और इनके बीच में जो है सेपरेशन L के बराबर है ना। इनके वजह से जो फील्ड होगा, इनके वजह से जो फील्ड होगा along x एक्सिस, कैसे फील्ड वैरी कर रहा है along x एक्सिस, दैट इज गिवन बाय दिस ग्राफ। ओके, इस ग्राफ में इससे आगे क्या है वी डोंट नो। यहां पर वी आर गिवन दैट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होगा ना। एक्सेस स्केल जो है, x एक्सिस की स्केल जो है दैट इज सेट बाय एक्सेस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स, और एक्स तक 3 डिविजन्स हैं। इसका मतलब होगा हर डिवीजन जो है वो 10 सेंटीमीटर्स का है। सो अगर ये यहां पर 10 सेंटीमीटर्स होगा, ये यहां पर 20 सेंटीमीटर्स होगा, ये यहां पर 30 सेंटीमीटर्स होगा। अब 10 सेंटीमीटर्स हैं, ध्यान रखें। हमें बताना है कि फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम कहां पर होगा। At what value of x greater than a net is maximum? हमें बताना है कि किस कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पे फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। यू कैन क्लियरली सी फील्ड जो है वो वैरी कर रहा है, फील्ड वैरी कर रहा है। अब वी कैन गेस कि यहां से फील्ड जो है वो और नीचे जाता रहेगा जब तक इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉइंट अगर आपका बिल्कुल करीब है इस चार्ज के, अगर इसके बिल्कुल करीब हैं, रिमेंबर फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इफ आर टेंड्स टू 0, मीनिंग आप Q2 के बहुत नजदीक हैं, इफ दिस टेंड्स टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल गो टू इन्फिनिटी। ओके, दैट गो टू इन्फिनिटी। तो अगर इसका फील्ड इन्फिनाइट है तो उसके फील्ड Q1 के फील्ड को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट रहेगा। तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि ये पूरा नीचे जाएगा, इट गोज टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू 0। फिर जाके इस साइड से आप देख सकते हैं कि कर्व थोड़ा फ्लैटर बन रहा है, शायद आगे कहीं फिर वापस नीचे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फिनाइट डिस्टेंस पे फील्ड 0 होगा। इसका बिल्कुल उल्टा, यहां पर 0 डिस्टेंस पे इफ डिस्टेंस इज टेंडिंग टू 0 तो फील्ड इन्फिनाइट बन जाता है, और अगर डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी फील्ड 0 बन जाएगा। ओके, सो आगे चल के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्वियसली फील्ड 0 होना है, तो ये वापस आएगा, कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा इन्फिनिटी पे। तो इस रीजन में कहीं ना कहीं लोकल मैक्सिमम होगा। बाय लोकल मैक्सिमम मेरा मतलब है कि उसके दाईं साइड से भी फील्ड कम होगा, बाईं साइड से भी फील्ड कम होगा, दोनों साइड से फील्ड कम होगा। ओके, दोनों साइड। यहां ऐसा नहीं, यहां तो सिर्फ फील्ड इंक्रीज ही हो रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0। सो ये लोकल मैक्सिमम जहां दाएं साइड से उससे फील्ड कम है, बाएं साइड से भी फील्ड कम है, वहां वाला मैक्सिमम फील्ड जो होगा वो आपने निकालना है। ये ई मैक्स जो होगा वो आपने निकालना है। ओके, अब उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम पहले देखेंगे कि फील्ड किसके बराबर है, फिर मैक्सिमम फील्ड निकालते हैं। अब मैक्सिमम फील्ड के लिए ध्यान रखें, मैक्सिमम फील्ड के लिए अगर आप वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा उसका स्लोप जो है
वो 0 के बराबर होगा। और स्लोप हमें पता है DE डिवाइडेड बाई DX होगा, DE डिवाइडेड बाई DX। स्लोप हमेशा होता है dy बाई DX, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा dy बाई DX। y के बदले में e है या e नेट इन्होंने कहा, मैं सिंपली e कह रहा हूं, e है, सो DE डिवाइडेड बाई DX, x के बदले में तो x ही है। तो स्लोप जो इस केस में DE बाई DX के बराबर होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। सो मैक्सिमम पे स्लोप 0 के बराबर होगा, दैट वुड मीन DE बाई DX जो है वो 0 के बराबर है। सो हमारा प्लान क्या रहेगा, काफी सिंपल प्लान हमारा रहेगा। हम पहले फील्ड देखेंगे किसके बराबर होगा एज ए फंक्शन ऑफ x, फिर जाके उसकी डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर लेंगे, तो वहां से फिर आगे देखते हैं कि क्या कर लेंगे हम। ओके, फिर आगे देखते हैं। चलो पहले फील्ड निकालना है, फिर डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर लेना है, वहां से हमें जो मिलेगा उसके आगे फिर बढ़ जाएंगे। चलिए मैं इस ओके नाउ Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 4, कीपिंग इन माइंड के एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 और Q2 है। ओके, वैल्यू ऑफ Q1 और Q2 है। इसका मतलब होगा Q1 जो है वो 4 टाइम्स Q2 के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इफ Q2 इज इक्वल Q, Q2 के बदले में मैं सिंपली Q लिखूंगा, तो ऑब्वियसली यहां पर माइनस Q बन जाएगा साइन के साथ जब आप लेंगे। तो अगर Q2 Q के बराबर है तो Q1 जो होगा वो बन जाएगा 4 टाइम्स Q। ओके, 4 टाइम्स Q, तो ये 4 टाइम्स Q के बराबर, ऑब्वियसली प्लस साइन के साथ। सो एक चार्ज माइनस Q है, दूसरी चार्ज जो है वो प्लस 4Q है, प्लस 4Q। चलिए अब फील्ड का हम देखते हैं कि किस एज अ फंक्शन ऑफ x किसके बराबर होगा। मैं क्या कर लूंगा, यहां पर मैं कोई भी पॉइंट चूज कर रहा हूं, पोजीशन x, पोजीशन x का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस x। ओके, ओरिजिन से डिस्टेंस x, वहां पर फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, Q1 का फील्ड जो होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव का फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, इसे हम E1 कहते हैं। सेकेंड चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो वो ऐसे बन जाएगा E2। तो यू कैन सी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, नेट फील्ड इनका सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, E1 पहले अलग से देखते हैं किसके बराबर है, E2 अलग से देखते हैं किसके बराबर है, फिर नेट फील्ड इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो देखेंगे किसके बराबर आएगा। सो नेट फील्ड फिलहाल मैं देखता हूं, पहले E1 और E2 अलग से। E1 चार्ज 1 का फील्ड है, E1 इज गामा Q1, Q1 के बदले में 4Q मैं सीधे ही लिखता हूं, 4Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम Q1 यहां से लेके यहां तक L है और फिर यहां से लेके यहां तक X है, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी L प्लस X, तो L प्लस X स्क्वायर। सो गामा Q डिवाइडेड बाय X R स्क्वायर, Q के बदले में 4Q और डिस्टेंस के बदले में L प्लस X। ये है फील्ड E1। E2 जो होगा, फिर से फॉर्मूला तो वही है, गामा Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। गामा रिमेंबर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, 1/4 पे एप्सिलॉन 0। तो गामा Q के बदले में अब Q ही, नेगेटिव साइन नहीं हम लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन आ जाएगी। सो Q डिवाइडेड बाय Q2 के बदले में Q ही है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां से यहां तक डिस्टेंस तो X ही है, तो डिवाइडेड बाय X स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय X स्क्वायर, तो ये आ गया। अब नेट फील्ड इन दो का सब्ट्रैक्शन। ओके, नेट फील्ड इन दो का सब्ट्रैक्शन। नेट फील्ड E मैं उसे कहूंगा, E इज इक्वल टू, डायग्राम में E नेट कहा गया है, I'll just call it E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन, E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में है
और E2 नेगेटिव डायरेक्शन में है। E1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं। E2 नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए मैं उसके साथ माइनस साइन ले रहा हूं। सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू, अब इन दो का सब्ट्रैक्शन, गामा क्यू में कॉमन लूंगा, गामा क्यू कॉमन, यहां पर बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहां गामा क्यू बाहर तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इज इट फाइन? सो फील्ड जो है, नेट फील्ड जो है वो आ रहा है गामा क्यू टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब वहां पर मसला है कि Q जो है दैट इज अननोन फॉर अस, L जो है दैट इज अननोन फॉर अस, L इज अननोन फॉर अस। तो हम पहले L देखते हैं किसके बराबर होगा। ओके, L भी देखते हैं किसके बराबर आएगा, क्योंकि आगे तो फिर वो यूज करना होगा। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। ओके, ग्राफ पे वापस आते हैं। L कैसे निकालेंगे हम, नोट कर लें ग्राफ में, यहां पर ये जो पॉइंट है वहां पर फील्ड जो है वो 0 के बराबर है, और ये किस वैल्यू ऑफ x पे है, जब x जो है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। सो x अगर 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो फील्ड 0 के बराबर है। ओके, फील्ड 0 वो मैं यूज कर लूंगा इन दिस इक्वेशन, यहां इस इक्वेशन में उसे यूज कर लूंगा। अगर x 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो फील्ड जो है वो 0 के बराबर होगा। सो आई विल राइट दैट हियर, इफ x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स, मैं सेंटीमीटर्स में ले रहा हूं, ओके, कन्वर्ट मैं नहीं कर लूंगा, देन फील्ड, नेट फील्ड इज इक्वल टू 0, नेट फील्ड इज इक्वल 0। अब यहां से देखें नेट फील्ड कब 0 के बराबर होगा, नेट फील्ड तब 0 के बराबर होगा जब ये टर्म और ये टर्म बराबर होंगे, जब ये टर्म और ये टर्म बराबर होंगे तब जाके नेट फील्ड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये टर्म और ये टर्म बराबर होंगे तब जाके नेट फील्ड 0 के बराबर होगा। रिमेंबर बीच में माइनस साइन है। सो नेट फील्ड 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, बराबर होने चाहिए, तब जाके फील्ड 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा तो फील्ड 0 के बराबर बन जाएगा। और ये कब होगा, जब x जो है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ये बात ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहां से हम L निकालते हैं। दिस वाज L प्लस एक्स, नॉट L माइनस एक्स। यहां पर भी मैंने गलत लिखा है, दिस L प्लस एक्स, L प्लस एक्स, दिस इज L प्लस एक्स। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहां पर L प्लस एक्स को मैं ऊपर लेता हूं, वो बन जाएगा L प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पहले से ही वहां पर है एक्स स्क्वायर, दूसरे साइड से 4 बच गया। या फिर यहां स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा L प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल 4, और स्क्वायर को दूसरे साइड से और x को अलग अलग यहां पर डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x 1 के बराबर इज इक्वल टू स्क्वायर, उधर लेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। सो दिस इंप्लाइज L डिवाइडेड बाय x जो है दैट इज इक्वल टू 1 उधर, तो 2 माइनस 1 इज 1, इंप्लाइज L इज इक्वल टू x। और रिमेंबर x जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर था इस पॉइंट के लिए, जहां पर फील्ड जो है 0 के बराबर है। सो L का वैल्यू मिल गया, ये आगे चल के हमें यूज करना पड़ेगा। सो L इज इक्वल 20 सेंटीमीटर्स। कैसे किया, जहां फील्ड 0 के बराबर है वहां x 20 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वही x हमने यहां पर यूज किया 20 सेंटीमीटर्स। सो L अब हमें पता चल गया कि किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। अब जाके वो कर लेंगे जो मैक्सिमम फील्ड के लिए डिफरेंशिएशन की मैंने बात की थी। यहां पर रिमेंबर लोकल मैक्सिमम की बात हमने की थी,
यहां पर मैंने बोला था ग्राफ कहीं यहां जाएगा और वहां पर स्लोप जो होगा 0 के बराबर होगा। स्लोप 0 के बराबर मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y जिसके बदले में e है विद रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर होगा। तो वो अब कर लेते हैं। सो इसकी डिफरेंशिएशन हमें 0 के बराबर पुट करनी है, तो यहीं पर कर लेते हैं। For E to be maximum, dE by dx must be equal to 0. Okay, dE by dx must be equal to 0. This implies d by dx of E के बदले में वो यूज करते हैं गामा क्यू, तो पहले ही बाहर निकालते हैं। चलिए गामा क्यू को यहां पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए अब ओके, सो दिस इंप्लाइज गामा क्यू बाहर कांस्टेंट है, उसे इस साइड से लेते हैं, 0 विल ईट इट अप। अब इन दो की डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स, इसे ऊपर लेते हैं l प्लस एक्स टू द पावर -2 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा x टू द पावर -2 इज इक्वल टू दूसरे साइड से 0। सो अब इसकी डिफरेंशिएशन, सो दिस इंप्लाइज 4 तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n -1 -2 x प्लस x पावर -2 -1 is -3, then minus again -2 x to the power -2 -1 is -3 is equal to 0. So this is 4 into 2 is 8 with a minus sign divided by, ये नीचे लाते हैं पावर की साइन चेंज होगी, so this will become l plus x power 3 is equal to, या माइनस ऐसे रखते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर -3 को नीचे लाते हैं तो फिर से पावर की साइन चेंज होगी, दिस विल बी x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो दिस इंप्लाइज, इसको यहां लाते हैं तो प्लस बन जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स क्यूब is equal to 2 divided by x cube, 2 into 4, इसको यहां लाते हैं तो 4 is equal to l plus x पावर 3 divided by x पावर 3, पहले से ही है, पावर 3 को कॉमन लेते हैं। ओके, पावर 3 को कॉमन लेते हैं, so this implies पावर 3 रेज पावर 3 को दूसरे साइड से लेते हैं तो क्यूब रूट बन जाएगा, सो क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब को दूसरे साइड से लेके x को यहां अलग अलग डिवाइड कर लें, दिस विल बिकम l डिवाइडेड बाय x प्लस x बाय x इज 1, x बाय x इज 1, सो दिस इंप्लाइज l डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -1 को वहां लेते हैं, वो बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 -1, सो दैट मीन्स x को ऊपर और इस सब को नीचे, l डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 -1। अब रिमेंबर l जो है वो 20 सेंटीमीटर्स हैं। ओके, l जो है वो 20 सेंटीमीटर्स हैं, तो ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करके l इक्वल 20 सेंटीमीटर्स यूज करके ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, अब मैंने ये पहले वर्कआउट किया है, आप कर लें, x इज अप्रोक्सीमेटली 34 सेंटीमीटर्स, 34 सेंटीमीटर्स। ओके, x इज इक्वल 34 सेंटीमीटर। सो मिला क्या हमें, x 34 सेंटीमीटर्स पे क्या होगा, वहां पर फील्ड मैक्सिमम होगा। रिमेंबर यहां से हमने शुरुआत की थी, फील्ड कब मैक्सिमम होगा, जब dE बाई dx 0 के बराबर होगा, तो वही सॉल्व करके हमें x जो है वो 34 सेंटीमीटर्स आ गया। सो एट x इक्वल 34 सेंटीमीटर्स फील्ड मैक्सिमम है, एट x इक्वल 34 सेंटीमीटर्स फील्ड मैक्सिमम है। आई होप आई कैन फाइंड द डायग्राम, हियर इट इज, at x equal 34 centimeters field maximum है। so now we have a little better idea कि यहां पर क्या करना है।
34 विल बी समवेयर हेयर। तो यहां पर मैक्सिमम है, तो ये ऐसे जा रहा है, फिर जाके नीचे जा रहा है। यहां पर एट x इक्वल 34 फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, एट x इक्वल 34 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमें कहां पर फील्ड मैक्सिमम है वो नहीं बता रहा है, फील्ड मैक्सिमम कितना है वो हमें बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सी बात है, फील्ड जो हमारे पास पहले से ही है, फील्ड की इक्वेशन ये गामा क्यू टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, जस्ट वेट अ मिनट, हमें यही बताना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज फील्ड मैक्सिमम। ओके, पार्ट 1 जो है वो यही है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फील्ड इज मैक्सिमम। तो वो हमने देख लिया एट पोजीशन ऑफ 34। यहां पर ये जो है दिस इज 34 सेंटीमीटर्स, 34 सेंटीमीटर पे फील्ड मैक्सिमम है। ओके, 34 सेंटीमीटर पे फील्ड मैक्सिमम। अब जाके क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हमें बता रहा है कि अगर Q2 जो है उसका वैल्यू 3E के बराबर है, Q2 if Q2 is 3E, what is the value of that maximum field? Q2 अगर 3E के बराबर है, रिमेंबर Q2 जो है वो Q के बराबर हमने लिया है, सो Q2 is 3E मतलब Q is 3E। ओके, मतलब Q is 3E, तो वो Q का वैल्यू जो है यहां पर यूज कर लेंगे, एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमम है तो x हमें पता है क्या वैल्यू है, 34 सेंटीमीटर्स पे फील्ड मैक्सिमम है, तो एक तो q का वैल्यू 3e सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और x का वैल्यू 34 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो हमें मैक्सिमम फील्ड मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम इज एट x इक्वल टू 34 सेंटीमीटर्स। सो अगर आप x के बदले में 34 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट यहां पर कर लेंगे, l तो पहले ही पता है 20 सेंटीमीटर्स है, तो जो फील्ड आपको मिलेगा वो मैक्सिमम फील्ड होगा। फिर जाके q जो है वो 3e के बराबर लेना है, तो लेकिन हम साइमल्टेनियसली दोनों कर लेंगे, हम q का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 3e के बराबर और x का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 34 सेंटीमीटर्स, और l याद रखें इज 20 सेंटीमीटर्स। तो यहां पर ये कर लेते हैं, मैं पहले लिखता हूं e किसके बराबर था, e वॉज गामा q टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लेट मी चेक, यही था कि नहीं, 4 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस इज फील्ड। नाउ एट x इक्वल 34 सेंटीमीटर्स, रिमेंबर यहीं पर मैक्सिमम फील्ड है, एंड q इक्वल टू 3e, q इक्वल 3e फील्ड जो है, जो अब मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम है, क्योंकि x इक्वल 34 सेंटीमीटर्स पे मैक्सिमम फील्ड है, वो यूज कर लेते हैं। ये बन जाएगा गामा इंटू 3e, q के बदले में e इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये 4 डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स 20 प्लस 34, 20 प्लस 34 सेंटीमीटर्स में है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 साथ में विद द स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 34 है, सेंटीमीटर्स में है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 साथ में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ में स्क्वायर है। सो दिस इंप्लाइज E max is equal to गामा का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू ई का वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अंदर 4 डिवाइडेड बाय ये 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर, वो बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, यहां पर भी 10 टू द पावर माइनस 4, उसे मैं पहले ही कॉमन लेता हूं, 10 टू द पावर माइनस 4, और ये बन जाएगा 54 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 34 स्क्वायर, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, वो आपने पहले ही बाहर निकाल दिया। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क आउट, मैंने पहले ही किया है, सो आई डायरेक्टली राइट दैट हियर, दैट मैक्सिमम फील्ड comes out to be E max is equal to 2.18 into 10 to the power minus 8 न्यूटन पर कूलम। रिमेंबर हमने सब कुछ SI सिस्टम में यूज किया,
गामा का वैल्यू एसआई सिस्टम है, ई का वैल्यू एसआई सिस्टम है, कूलोम से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। ये एक्स और एल सेंटीमीटर्स में है, लेकिन हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो सब कुछ एसआई सिस्टम में है, तो फील्ड का यूनिट भी एसआई सिस्टम में आएगा। सो मैक्सिमम फील्ड जो होगा वो इसके बराबर है, विद Q = 3E। और कहां पर है ये मैक्सिमम फील्ड? एट x = 34 सेंटीमीटर्स, 2.18 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। इज दैट फाइन? ओके।